नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं स्टडी बे विद सुमित। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, इस सेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन पिछले ईयर पूछे गए सभी क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगी आपकी कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। यहाँ विश्व की बात हो रही है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की बात कर ले, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। जी हाँ दोस्तों, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रारंभ 1952 ईस्वी में हुआ था, जिसको आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है कि माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिना नवरातिलोवा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन आपकी हो जाएगी कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो 12 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात कर ले, महिलाओं को वोट देने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस देश ने सबसे पहला दिया था। ठीक है, तो न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जो कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया था। आगे क्वेश्चन की बात कर ले, वर्ल्ड वॉच कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, तो वाशिंगटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, याद कर लीजिएगा इसको। आगे क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें तो लाइसोसोम की खोज कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बायोलॉजी की क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, लाइसोसोम की खोज 1955 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम से रिलेटेड ही कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुबे ने की थी। ऊपर वाला क्वेश्चन में था कि लाइसोसोम की खोज कब हुई थी, तो 1955 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1955 में हुई थी। अगर पूछा जाएगा कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुबे आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी डुबे ने। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा को किसका सदन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा को किसका सदन कहा जाता है, तो जनता का सदन कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर ने फेंका था, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी को हुआ था, जिसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताने का कोशिश कीजिएगा, आशा करते हैं आप बता दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टिस्टा किसकी सहायक नदी है। या दोस्तों, क्वेश्चन है कि टिस्टा किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, ब्रह्मपुत्र की टिस्टा सहायक नदी है। आगे क्वेश्चन की बात करें 16 नंबर क्वेश्चन की कि मेरी 51 कविता किसकी द्वारा लिखी गई थी, तो मेरी 51 कविता किसकी द्वारा लिखी गई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। आगे क्वेश्चन की बात कर ले, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी इसकी। आगे की बात कर ले, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन के लेखक कौन है, तो विलियम वर्डवर्थ। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना
कौन सा है? तो वीना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन सबको मालूम ही होगा आंसर। तो वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वीणा है आपका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की बात कर ले तो कोणार्क का सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो काला पैगोडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योर्स ऑफ लाइफ किसकी नारा है? तो गोदरेज कंपनी का। ठीक है, गोदरेज कंपनी, इसको ध्यान में रखिएगा आप। आगे क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काकतीय कहाँ का शासक था? जी हाँ दोस्तों, काकतीय कहाँ का शासक था? तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की बात कर ले। माडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? तो बाज बहादुर से था। इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक में, जहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक का चक्र का रंग कैसा होता है? तो नीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, नीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताइवान का पुराना नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, ताइवान का पुराना नाम क्या था? तो फार्मोसा। जी हाँ दोस्तों, फार्मोसा आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की बात कर ले। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि आराम हराम है का नारा दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बाल श्रम का निषेध, जी हाँ दोस्तों, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 24 के तहत आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं एसएससी जीडी का रोज़ एक नए नए प्रैक्टिस सेट और नए नए क्वेश्चन के साथ डालूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।